क्या करेगा? क्या वो पाकिस्तान की मदद करेगा या वो भारत को छुपकर सैटेलाइट में हाई अलर्ट लग चुका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकालीन बैठकें शुरू कर दी हैं। सेनाओं को खुली छूट मिल चुकी है। सीमा पर टैंक गरज रहे हैं, लड़ाकू विमान आसमान चीरते हुए उड़ रहे हैं और मिसाइलें अपने लॉन्च पैड पर तैयार खड़ी हैं। पूरा देश इस समय युद्ध की घड़ी में एकजुट हो चुका है। इसी बीच एक तीसरा चेहरा अचानक सुर्खियों में आ गया है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन हजारों किलोमीटर दूर बैठा ये रहस्यमयी नेता भारत पाक तनाव को गंभीरता से देख रहा है। पूरी दुनिया की नजरें अब उसी पर टिक गई हैं। सवाल ये है, क्या किम जोंग इस आग में घी डालेगा या तमाशाबीन बनकर चुपचाप देखेगा? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से, जब पाकिस्तान 1971 की लड़ाई हार चुका था और भारत से बदला लेने के लिए बेताब था। पाकिस्तान को चाहिए था परमाणु हथियार और उत्तर कोरिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी। इसी जरूरत ने जन्म दिया एक गुप्त सौदे को, जिसमें परमाणु तकनीक दी गई मिसाइलों के बदले। इस सौदे का सूत्रधार था पाकिस्तान का कुख्यात वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान, यानी एक्यू खान। एक्यू खान ने चोरी छिपे नॉर्थ कोरिया को सेंट्रीफ्यूज, डिजाइन और परमाणु तकनीक दे दी। बदले में किम जोंग के पिता के शासनकाल में पाकिस्तान को मिली खतरनाक मिसाइलें, जैसे रुदोंग, जिससे पाकिस्तान ने अपनी गौरी मिसाइल बनाई। 1990 के दशक में बेनजीर भुट्टो के शासन में यह डील अपने चरम पर थी, यानी ये दोस्ती खतरनाक थी और इसका असर आज तक दुनिया भुगत रही है। 2023 में जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई छिड़ी तो एक बार फिर नॉर्थ कोरिया चर्चा में आया। खबरें थीं कि किम ने रूस को मिसाइलें और गोला बारूद भेजा। यूक्रेन ने तो यह तक कहा कि उन पर जो मिसाइलें गिर रही हैं वो नॉर्थ कोरिया में बनी हैं। इतिहास गवाह है, जब भी किसी युद्ध में उसके दोस्तों को जरूरत पड़ी, किम पीछे नहीं हटा। लेकिन फिर आया साल 2002, जब एक्यू खान के गुप्त नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। पूरी दुनिया हिल गई। पता चला कि खान ने नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया को भी परमाणु तकनीक बेची थी। पाकिस्तान की पोल खुल गई। अमेरिका, जिसने पाकिस्तान को अपना रणनीतिक साथी माना था, वह भी हैरान रह गया। खान ने माफी मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने उसे कभी अंतर्राष्ट्रीय जांच को सौंपा ही नहीं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे उसका बाहर तकनीक बेचना लगभग नामुमकिन हो गया। अब सवाल ये है, क्या किम जोंग उन आज भी पाकिस्तान की मदद करेगा? इस्लामाबाद से खबरें हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने प्योंगयांग से गुप्त संपर्क साधा है। किम जोंग उनसे सैन्य मदद मांगी गई है, खासकर लंबी दूरी की मिसाइलें और परमाणु से जुड़ी तकनीक। पाकिस्तान जानता है कि भारत की ताकत को टक्कर देने के लिए सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही रह गया है और भारत भी इसे जानता है। और दिल्ली में खुफिया एजेंसियों ने उत्तर कोरिया की हर हरकत पर चौकसी बढ़ा दी है। खुफिया एजेंसी रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस और विदेश मंत्रालय तीनों अलर्ट पर हैं। अमेरिका की CIA ने भी चेतावनी दी है कि नॉर्थ कोरिया से मिलने वाली किसी भी सहायता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ने रूस और चीन से अपील की है कि वो किम को समझाएं। अब फर्क देखिए, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती सस्ती मिसाइलों और सौदों पर टिकी है, वहीं भारत और उत्तर कोरिया का रिश्ता सम्मान और संतुलन से बना है। 1962 में भारत ने कांसुलर रिलेशन बनाए और 1973 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1950 के कोरियाई युद्ध में भारत ने न तो साउथ कोरिया के साथ गया और न नॉर्थ के खिलाफ। भारत ने मेडिकल टीम भेजी, घायल सैनिकों की देखभाल की और शांति की बात की। यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया भारत को आक्रामक नहीं, शांति का पक्षधर मानता है। जब उत्तर कोरिया पर भूखमरी, बाढ़ और कोरोना का कहर टूटा, तब भारत ने लाखों डॉलर की मदद भेजी। भारत ने वो किया जो अमेरिका जैसे देश भी नहीं कर सके। और सबसे अहम, जब दुनिया भर के देश अपना दूतावास बंद कर रहे थे, तब भारत ने नॉर्थ कोरिया में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। 2024 में भारत ने अपना दूतावास पूरी तरह से चालू कर दिया। अब सवाल ये है, क्या भारत ये सब सिर्फ इंसानियत के लिए कर रहा है? नहीं, इसके पीछे है एक जबरदस्त कूटनीतिक रणनीति। भारत जानता है कि किम जोंग उन वही करता है जो उसे फायदेमंद लगे और भारत उसके लिए एक ऐसा दरवाजा है जिससे वो अमेरिका, जापान और पश्चिमी देशों से संवाद रख सकता है, बिना खुद को नीचे झुकाए। इसलिए किम जोंग उन कभी भारत के खिलाफ नहीं गया। उसने PM मोदी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भारत ने उसे सम्मान दिया है और उसकी जरूरतों को समय पर समझा है। नॉर्थ कोरिया की किताबों में भारत को एक सकारात्मक, ऐतिहासिक
और महान देश के रूप में पढ़ाया जाता है। भारत का प्योंगयांग में दूतावास सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं, निगरानी के लिए भी है। खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी वहाँ तैनात रहते हैं ताकि पाकिस्तान और उत्तर कोरिया की संभावित साठगांठ पर नजर रखी जा सके। 2018 में जब किम ने कश्मीर पर बयान देने की गलती की थी तो भारत ने उसे ऐसा जवाब दिया कि आज तक उसने भारत के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। तो अब अगर युद्ध छिड़ता है तो क्या किम जोंग पाकिस्तान की मदद करेगा? संभावना कम है, क्योंकि पाकिस्तान की मदद करने का मतलब है भारत से दुश्मनी, और भारत उसके लिए कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक्यू खान स्कैंडल के बाद नॉर्थ कोरिया के ऊपर संयुक्त राष्ट्र की नजर है। अगर वो पाकिस्तान को मदद देता है तो उसे वैश्विक स्तर पर अलग थलग कर दिया जाएगा। रूस और चीन, किम के दो सबसे बड़े सहयोगी, उसे ऐसी कोई गलती करने नहीं देंगे, क्योंकि उनमें से रूस भारत का रणनीतिक मित्र है। किम जोंग उनकी प्राथमिकता उसका अपना शासन है, और वह दक्षिण एशिया की आग में कूदकर अमेरिका या जापान को मौका नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात, किम जोंग एक ऐसा खिलाड़ी है जो सिर्फ अपने फायदे की सोचता है। पाकिस्तान अब उसके लिए बीते जमाने का साथी है, जबकि भारत उसकी वर्तमान और भविष्य की जरूरत है। भारत की कूटनीति ने उसे ऐसा मोहरा बना दिया है जो बोलता तो चीन की भाषा में है, लेकिन चुपचाप भारत की तरफ देखता है। अब फैसला आप कीजिए, क्या किम जोंग भारत से टकराएगा या पाकिस्तान से दूरी बनाएगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद। भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच मैदान में कूद पड़ा है किम जोंग। एहसान के बोझ तले दबा ये तानाशाह क्या भारत का देगा साथ? इसकी एक चाल पाकिस्तान छोड़ो हिला सकती है पूरे एशिया को। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा माहौल बन चुका है जो कभी भी किसी भी पल युद्ध में बदल सकता है। बॉर्डर पर हलचल तेज है, सैनिक पूरी तरह से तैयार हैं, और आसमान में लड़ाकू विमानों की गरज हर पल बढ़ रही है। अमेरिका भारत के पक्ष में खुलकर उतर चुका है। रूस ने भी संकेत दिए हैं कि वह भारत को सैन्य समर्थन देने को तैयार है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी आधी दुनिया भारत के साथ है। लेकिन इसी तनाव और डर के माहौल के बीच एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। वो नाम है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, वही नॉर्थ कोरिया जिसे लेकर दुनिया हमेशा से डरी रहती है। वही तानाशाह किम जोंग उन जो अमेरिका तक को खुलेआम धमकी दे देता है। वही देश जो रातों रात मिसाइल टेस्ट करके जापान और साउथ कोरिया की नींदें उड़ा देता है। अब सवाल यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध छिड़ता है तो नॉर्थ कोरिया किसके साथ होगा? क्या वो फिर से पाकिस्तान की मदद करेगा या भारत के साथ चुपचाप खड़ा रहेगा? ये सवाल इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि इतिहास गवाह है कि नॉर्थ कोरिया ने कभी पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने में मदद की थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक किम जोंग उन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा, जबकि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट्स को खुलेआम बेइज्जत करता है। वो जापान को धमकाता है, साउथ कोरिया को गालियां देता है, लेकिन भारत के लिए उसके मुंह से कभी कुछ नकारात्मक नहीं निकला। तो क्या भारत ने नॉर्थ कोरिया पर कोई ऐसा एहसान किया है जिसका बदला अब तक चल रहा है? क्या भारत और किम जोंग उनके बीच ऐसे गुप्त रिश्ते हैं जिनकी भनक दुनिया को नहीं लगी? क्या भारत ने नॉर्थ कोरिया को कोई ऐसी मदद दी है जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की रीढ़ बन गई है? और क्या इस पूरे युद्ध संकट के दौरान किम जोंग कोई बड़ा धमाका करने वाला है? क्या वो इस मौके का फायदा उठाकर अमेरिका, जापान या साउथ कोरिया को चेतावनी देगा, या फिर वो पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंप देगा और भारत के पक्ष में कोई बयान दे देगा? अब आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया और भारत के रिश्ते जितने शांत दिखते हैं उतने शांत हैं नहीं। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कभी वोट नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र में जब भी नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंधों की बात आई, भारत ने खुद को तटस्थ रखा। इतना ही नहीं, भारत ने नॉर्थ कोरिया को मानवीय सहायता भी भेजी है, जैसे दवाइयां, अनाज और तकनीकी समर्थन। अब सोचिए, एक ऐसा देश जो अमेरिका की हर बात को ठुकरा देता है, वही देश भारत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। क्या ये सिर्फ कूटनीति है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी रणनीति छुपी है। भारत जानता है कि नॉर्थ कोरिया चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध रखता है, और अगर कभी भारत को इन दोनों के खिलाफ एक साइलेंट हथियार चाहिए तो नॉर्थ कोरिया वही चेहरा बन सकता है। अब आइए बात करते हैं किम जोंग उन की। ये आदमी सिर्फ एक तानाशाह नहीं, एक रहस्य है। इसके फैसले किसी को समझ नहीं आते, लेकिन वो फैसला लेते वक्त सिर्फ दो चीजें देखता है, अपने देश का हित और अपने दुश्मनों की तबाही। पाकिस्तान भले ही कभी उसका दोस्त रहा हो, लेकिन अगर उसे लगे कि भारत के साथ खड़ा होने से उसे चीन और अमेरिका दोनों पर बढ़त मिल सकती है, तो वो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा फैसला
पलटने में, और ऐसा पहली बार नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया अतीत में भी अपने पुराने सहयोगियों को बीच युद्ध में धोखा दे चुका है। जब अमेरिका ने साउथ कोरिया के समर्थन में सैन्य शक्ति बढ़ाई थी, तब भी नॉर्थ कोरिया ने अप्रत्याशित मिसाइल लॉन्च करके पूरी दुनिया को हिला दिया था। अब सवाल ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो किम जोंग उन क्या करेगा? क्या वो पाकिस्तान की मदद करेगा, या वो भारत को छुपकर सैटेलाइट इमेज, मिसाइल टेस्ट डेटा या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस देगा? अब जरा किम जोंग उनकी सोच को समझिए। वो वही करता है जिससे दुनिया में उसकी धाक जमे, और इस वक्त अगर वो पाकिस्तान की तरफ जाता है तो वो सिर्फ एक और कमजोर देश के साथ जुड़ता है, लेकिन अगर वो भारत का साथ देता है तो वो सीधा अमेरिका, जापान और चीन को चौंका देता है। भारत के पास ताकत है, कूटनीति है, बाजार है और सबसे अहम स्थिर नेतृत्व है, जबकि पाकिस्तान के पास है सिर्फ भीख का कटोरा और आतंकी नेटवर्क। किम जोंग उन के लिए ये चुनाव ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये दुनिया की रणनीतिक व्यवस्था का एक नया मोड़ है। नॉर्थ कोरिया इस जंग को एक बड़े भूचाल में बदल सकता है। अगर उसने भारत के पक्ष में खड़े होने का इशारा भी कर दिया तो पाकिस्तान की सांसें थम जाएंगी। लेकिन रुकिए, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। जो असली साजिश, असली तैयारी और असली खतरा है वो तो अब सामने आने वाला है। किम जोंग उनके मन में क्या चल रहा है? क्या वो अब सीधे अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को झटका देने वाला है? क्या भारत के लिए उसने ऐसा कदम तैयार किया है जो पूरी दुनिया को हिला देगा? इन सारे सवालों का जवाब आपको आगे वीडियो मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत हर मोर्चे पर विजयी रहे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बन चुकी है। भारत के लिए यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि सीधी चुनौती है, जिसका जवाब अब जरूरी हो गया है। दिल्ली में हाई अलर्ट लग चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकालीन बैठकें शुरू कर दी हैं। सेनाओं को खुली छूट मिल चुकी है। सीमा पर टैंक गरज रहे हैं, लड़ाकू विमान आसमान चीरते हुए उड़ रहे हैं और मिसाइलें अपने लॉन्च पैड पर तैयार खड़ी हैं। पूरा देश इस समय युद्ध की घड़ी में एकजुट हो चुका है। इसी बीच एक तीसरा चेहरा अचानक सुर्खियों में आ गया है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। हजारों किलोमीटर दूर बैठा ये रहस्यमयी नेता भारत पाक तनाव को गंभीरता से देख रहा है। पूरी दुनिया की नजरें अब उसी पर टिक गई हैं। सवाल ये है, क्या किम जोंग इस आग में घी डालेगा या तमाशाबीन बनकर चुपचाप देखेगा? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से, जब पाकिस्तान 1971 की लड़ाई हार चुका था और भारत से बदला लेने के लिए बेताब था। पाकिस्तान को चाहिए था परमाणु हथियार और उत्तर कोरिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी। इसी जरूरत ने जन्म दिया एक गुप्त सौदे को, जिसमें परमाणु तकनीक दी गई मिसाइलों के बदले। इस सौदे का सूत्रधार था पाकिस्तान का कुख्यात वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान, यानी एक्यू खान। एक्यू खान ने चोरी छिपे नॉर्थ कोरिया को सेंट्रीफ्यूज, डिजाइन और परमाणु तकनीक दे दी। बदले में किम जोंग के पिता के शासनकाल में पाकिस्तान को मिली खतरनाक मिसाइलें, जैसे रुदोंग, जिससे पाकिस्तान ने अपनी गौरी मिसाइल बनाई। 1990 के दशक में बेनजीर भुट्टो के शासन में यह डील अपने चरम पर थी, यानी ये दोस्ती खतरनाक थी और इसका असर आज तक दुनिया भुगत रही है। 2023 में जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई छिड़ी तो एक बार फिर नॉर्थ कोरिया चर्चा में आया। खबरें थीं कि किम ने रूस को मिसाइलें और गोला बारूद भेजा। यूक्रेन ने तो यह तक कहा कि उन पर जो मिसाइलें गिर रही हैं वो नॉर्थ कोरिया में बनी हैं। इतिहास गवाह है, जब भी किसी युद्ध में उसके दोस्तों को जरूरत पड़ी, किम पीछे नहीं हटा। लेकिन फिर आया साल 2002, जब एक्यू खान के गुप्त नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। पूरी दुनिया हिल गई। पता चला कि खान ने नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया को भी परमाणु तकनीक बेची थी। पाकिस्तान की पोल खुल गई। अमेरिका, जिसने पाकिस्तान को अपना रणनीतिक साथी माना था, वह भी हैरान रह गया। खान ने माफी मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने उसे कभी अंतर्राष्ट्रीय जांच को सौंपा ही नहीं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे उसका बाहर तकनीक बेचना लगभग नामुमकिन हो गया। अब सवाल ये है, क्या किम जोंग उन आज भी पाकिस्तान की मदद करेगा? इस्लामाबाद से खबरें हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने प्योंगयांग से गुप्त संपर्क साधा है। किम जोंग उनसे सैन्य मदद मांगी गई है, खासकर लंबी दूरी की मिसाइलें और परमाणु से जुड़ी तकनीक। पाकिस्तान जानता है कि भारत की ताकत को टक्कर देने के लिए सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही रह गया है, और भारत भी इसे जानता है। और दिल्ली में खुफिया एजेंसियों ने उत्तर कोरिया की हर हरकत पर चौकसी बढ़ा दी है। खुफिया एजेंसी रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस और विदेश मंत्रालय तीनों अलर्ट पर हैं। अमेरिका की CIA ने भी चेतावनी दी है कि नॉर्थ
कोरिया से मिलने वाली किसी भी सहायता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ने रूस और चीन से अपील की है कि वो किम को समझाएं। अब फर्क देखिए, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती सस्ती मिसाइलों और सौदों पर टिकी है, वहीं भारत और उत्तर कोरिया का रिश्ता सम्मान और संतुलन से बना है। 1962 में भारत ने कांसुलर रिलेशन बनाए और 1973 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1950 के कोरियाई युद्ध में भारत ने न तो साउथ कोरिया के साथ गया और न नॉर्थ के खिलाफ। भारत ने मेडिकल टीम भेजी, घायल सैनिकों की देखभाल की और शांति की बात की। यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया भारत को आक्रामक नहीं, शांति का पक्षधर मानता है। जब उत्तर कोरिया पर भूखमरी, बाढ़ और कोरोना का कहर टूटा, तब भारत ने लाखों डॉलर की मदद भेजी। भारत ने वो किया जो अमेरिका जैसे देश भी नहीं कर सके। और सबसे अहम, जब दुनिया भर के देश अपना दूतावास बंद कर रहे थे, तब भारत ने नॉर्थ कोरिया में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। 2024 में भारत ने अपना दूतावास पूरी तरह से चालू कर दिया। अब सवाल ये है, क्या भारत ये सब सिर्फ इंसानियत के लिए कर रहा है? नहीं, इसके पीछे है एक जबरदस्त कूटनीतिक रणनीति। भारत जानता है कि किम जोंग उन वही करता है जो उसे फायदेमंद लगे, और भारत उसके लिए एक ऐसा दरवाजा है जिससे वो अमेरिका, जापान और पश्चिमी देशों से संवाद रख सकता है बिना खुद को नीचे झुकाए। इसलिए किम जोंग उन कभी भारत के खिलाफ नहीं गया। उसने पीएम मोदी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भारत ने उसे सम्मान दिया है और उसकी जरूरतों को समय पर समझा है। नॉर्थ कोरिया की किताबों में भारत को एक सकारात्मक, ऐतिहासिक और महान देश के रूप में पढ़ाया जाता है। भारत का प्योंगयांग में दूतावास सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं, निगरानी के लिए भी है। खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी वहां तैनात रहते हैं ताकि पाकिस्तान और उत्तर कोरिया की संभावित साठगांठ पर नजर रखी जा सके। 2018 में जब किम ने कश्मीर पर बयान देने की गलती की थी, तो भारत ने उसे ऐसा जवाब दिया कि आज तक उसने भारत के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। तो अब अगर युद्ध छिड़ता है, तो क्या किम जोंग पाकिस्तान की मदद करेगा? संभावना कम है, क्योंकि पाकिस्तान की मदद करने का मतलब है भारत से दुश्मनी, और भारत उसके लिए कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक्यू खान स्कैंडल के बाद नॉर्थ कोरिया के ऊपर संयुक्त राष्ट्र की नजर है। अगर वो पाकिस्तान को मदद देता है तो उसे वैश्विक स्तर पर अलग थलग कर दिया जाएगा। रूस और चीन, किम के दो सबसे बड़े सहयोगी, उसे ऐसी कोई गलती करने नहीं देंगे, क्योंकि उनमें से रूस भारत का रणनीतिक मित्र है। किम जोंग उनकी प्राथमिकता उसका अपना शासन है, और वह दक्षिण एशिया की आग में कूदकर अमेरिका या जापान को मौका नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात, किम जोंग उन एक ऐसा खिलाड़ी है जो सिर्फ अपने फायदे की सोचता है। पाकिस्तान अब उसके लिए बीते जमाने का साथी है, जबकि भारत उसकी वर्तमान और भविष्य की जरूरत है। भारत की कूटनीति ने उसे ऐसा मोहरा बना दिया है जो बोलता तो चीन की भाषा में है, लेकिन चुपचाप भारत की तरफ देखता है। अब फैसला आप कीजिए, क्या किम जोंग उन भारत से टकराएगा या पाकिस्तान से दूरी बनाएगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद। भारत पाकिस्तान